डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग आजकल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी में क्लास 7 चल रहा है। क्लास 7 में आपका 11th चैप्टर है परिमाप एवं क्षेत्रफल। परिमाप एवं क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया। अभी तक हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज कर लिया है। अब तीसरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 11.3। आइए देखते हैं 11.3 के अंदर क्या है। तो पहला क्वेश्चन शुरू होता है आपका, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि, अब देखिए परिधि एक शब्द आया है तो परिधि का एक फार्मूला होता है। परिधि को अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस, ये फार्मूला बनता है इसका 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, और पाई की वैल्यू आपको 22/7 पता है। तो इससे क्या होगा कि आपके ये जितने एग्जाम्पल तीन जो है क्वेश्चन है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ए पूछा गया है कि त्रिज्या दिया है ना, त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब अगर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसकी परिधि निकालनी है तो फार्मूला तो यही लगेगा, ऐसे 2 गुणा 22/7 गुणा आर, त्रिज्या की जगह हमें 14 लिख देना है, बस काम हो गया। अब 7 से इसको काट देंगे, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 दूना 88 सेंटीमीटर परिधि आ गई। जो परिमाप आपने देखा था आयत में या वर्ग में परिमाप होता है, ऐसे इसमें परिधि होता है। अगर कोई गोल पार्क है और कोई आदमी पूरा गोल घूमते 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 फिर उस जगह पहुंच जाए तब उसको हम परिधि कहते हैं। यानी अगर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल बनाया जाए तो उसके किनारे किनारे घूमने पर टोटल 88 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। यह है परिधि का कॉन्सेप्ट। अब आपका बी है, बी में कहा गया है कि इसकी त्रिज्या है 28 मिलीमीटर, 28 मिलीमीटर त्रिज्या है। तो हम फिर इसी फार्मूले पर रख देंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा 28। अब 7 से ये कट जाएगा, 7 चौक 28, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 का 22 से गुणा करें तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 मिलीमीटर। अब 176 मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो आप 10 से भाग देंगे तो 17.6 सेंटीमीटर बन जाएगा। लेकिन जब हमको मिलीमीटर में त्रिज्या दी गई है तो मिलीमीटर में हमने आंसर दे दिया। सी दिया गया है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर अगर हमारे पास त्रिज्या है तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा 21, 7 तियाँ 21 होगा, 3 दूनी 6, 6 का 22 से गुणा करेंगे, 22 छक्के 132 सेंटीमीटर। ये आपका पहला सवाल खत्म हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे में क्या दिया गया। दूसरे में लिखा है निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दिया गया है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिज्या दिया हुआ है। आप जानते हैं क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला बनता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो बनता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बस अब चलिए त्रिज्या इसमें दिया है ए, इसकी त्रिज्या है 14 मिलीमीटर। ये अब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, 22/7 गुणा 14 गुणा 14, ये रहा। अब आप गुणा कर दीजिए, भाग दीजिए, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 14, है ना। गुणा कर सकते हैं, 14 चौके 56, 5 14 चौके 56 और 5 61, ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। ये मिलीमीटर था तो मिलीमीटर स्क्वायर इसको कहा जाएगा क्योंकि ये मिलीमीटर में था। ध्यान रखना होगा, एरिया जब भी लिखा जाता है तो वो यूनिट, ये जो भी इकाई आपने लिया है, सेंटीमीटर लिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर लिया है तो मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर लिखना जरूरी होता है एरिया लिखते समय। इसमें बी है, उसमें व्यास दिया हुआ है 49 मीटर। देखो व्यास अगर दिया है 49 मीटर तो आप बताओ त्रिज्या क्या हो जाएगी। त्रिज्या हो जाएगी 49/2 मीटर, आधा होता है। अब फिर आपका फार्मूला तो पाई आर स्क्वायर ही है, तो आप लिखोगे 22/7 गुणा 49/2 गुणा 49/2, ये रहा। अब इसको आप काट देंगे तो आपका एरिया मिल जाएगा। तो देखो कैसे काट रहा है, 7 से काट दो, 7 7 49 और इस 2 से इसको काट दो तो 11 हो जाएगा। और कुछ कटने वाला नहीं है, 2 नीचे रहेगा, बाद में दशमलव आ जाएगा और गुणा करते हैं। तो अगर हम गुणा करें तो पहले 7 को 49 से गुणा करते हैं,
7 9 63, 6 7 चौक 28, 28 और 6 34 में हमको 11 का गुणा करना है और बटा 2 करना है। तो 11 से गुणा कर लें तो यह है 3 4 3 7, 4 3 7 और 3 और बटा 2 और 2 से काट दीजिए बाद में। 2 1 2, 1 बचा 17, 2 8 16, फिर 17, 2 8 16, 13, 2 6 12 और फिर 2 बचे 10। इतना आ गया। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। 1886.5 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। तो देख सकते हैं बहुत आसानी से हम लोग इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। अब चलते हैं, बी तक हम लोगों ने देखा है, आइए देखते हैं उसके बाद क्या है। हम एक तरफ से सभी सवालों के मतलब कुछ छूटेगा नहीं, पूरी NCERT 100% सॉल्व करेंगे। तो उसके सभी सवालों को हल करेंगे। यानी अगर आप इस क्लास में हैं या आपका कोई बच्चा इस क्लास में है तो आप एक्सरसाइज पहले वो पढ़ेगा और उसके बाद सवालों के सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, एक तरफ से मिल जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। अब इसमें दूसरा में ही सी दिया हुआ था, त्रिज्या दिया है, कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। अब इसका हमको एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर, फार्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा 5 गुणा 5। बस तो आप गुणा कर लीजिए। 5 पचे 25, 25 दूना 50, 5 और 25 दूना 50, 5 55 बटा 7। आप 7 से इसको काट दीजिए, हालांकि पूरा कटेगा नहीं। अब आप इसको भी कह सकते हैं, इसी सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, और अगर कटना है तो काट लीजिए, भाग दीजिए, दशमलव में कुछ उत्तर बन जाएगा। पूरी तरह क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि जिसका हर 7 हो वो भिन्न कभी फिनिश नहीं होती है, तो ख़त्म नहीं होगी। हाँ, दशमलव के 2 अंक 3 अंक तक आप जा सकते हैं। तो ये दूसरा सवाल यहाँ कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरे में लिखा है, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए और शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। देखो परिधि दिया है, देखो तीसरा क्वेश्चन में ये कोई सर्कल है जिसकी परिधि 154 सेंटीमीटर दे रखा है। परिधि हम जानते हैं, परिधि का फार्मूला होता है 2πr और बराबर दिया है 154। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? r बराबर क्या हो जाएगा? 154 गुणा, ये जानते हो जो 22/7 है इधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, और 2 यहाँ गुणा कर रहा तो नीचे हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। समझते चलिए, पक्षांतर कर रहा हूँ। देखो 2πr था, इसकी वैल्यू ये थी, r की वैल्यू निकालनी थी, तो ये पाई की वैल्यू 22/7 होता, तो 22/7 उस साइड जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, और 2 यहाँ गुणा कर रहा तो भाग कर रहेगा। बस इसी को काट दीजिए। तो आप इसको काटेंगे तो 22 7 154 होता ये, तो ये हो जाएगा 49/2, रेडियस आ गया 49/2। अब क्या कहा गया था? इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए, ये मीटर है। अब अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो बहुत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि रेडियस हमारे पास आ चुकी है। तो क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा 49/2 गुणा 49/2। इसी को काट दीजिए। अभी मेरे ख्याल से पिछले सवाल में सेम डिजिट आया था, तो आप इसको काट सकते हैं। इसको कर देंगे 11, जिसमें वही 1886 करके आया था, वही है। तो इस तरह से आपने देखा, तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत मज़ेदार चैप्टर है और आप इसको पूरा लगाइएगा। उसका कारण ये है कि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी तैसे ये जो इसकी डिज़ाइन है वो जटिल होती चली जाएगी, और जटिल होती चली जाएगी तब सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पहले इन सारे सवालों पर आपका अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। चौथा क्वेश्चन आपका है, लिखा है कि 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई बताइए यदि वह पूरे 2 चक्कर का बाड़ लगाना चाहता है। 21 मीटर व्यास है। देखो व्यास दिया गया है 21 मीटर, इसका मतलब हम लोग त्रिज्या निकाल ले जाएंगे कितना? 21/2 मीटर। हमको बाड़ लगाना है, यानी कि परिमाप उसकी चाहिए, परिधि चाहिए, और वो 2 बार चाहिए। देखो हमको परिधि निकालना है और परिधि निकाल कर 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 2 राउंड चक्कर करना है उसका। तो फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ रख देंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा r अभी निकला है 21/2। अब इस 2 से ये 2 कट गया और 7 या 21 हो गया, तो 22 3
66 मीटर तो एक राउंड का आएगा। अब चूंकि 2 राउंड मुझे करना है तो देखो 2 बार में रस्सी की लंबाई क्या हो जाएगी, 66 गुणा 2 132 मीटर। यानी अगर कोई व्यक्ति 132 मीटर लंबी रस्सी खरीद कर लाए तो उसको पार्क को 2 बार वो घेर सकता है। वो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है। अब फिर अभी एक सवाल में कुछ और ले लिखा था कि 4 रुपया प्रति मीटर की दर से रस्सी का व्यय भी ज्ञात कर लीजिए। खर्चा कितना होगा, आप देखो खर्च होगा 4 रुपया 1 मीटर के लिए खर्च होता है और 132 मीटर रस्सी खरीदना है तो हो जाएगा 132 गुणा 4, तो 4 दूना 8, 13 चौके 52, यानी 528 रुपया उसके पास हो तो उस पार्क को 2 बार वो राउंड कर ले जाएगा। अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है, ज़रूर लगाना चाहिए एकदम मस्ती के साथ। कहीं पर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, एकदम शानदार तरीके से काम करते रहिए। अगला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया गया। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, देखो ये हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो है ये 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और इसमें से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का मतलब क्या होता है, ये ऐसे काट के निकाल दिया। अब ये क्या बन जाएगा, वलय बन जाएगा, है ना, वासर टाइप का वलय बन जाएगा। तो इस वलय का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है सेंटीमीटर में। अब अगर मुझे इसका क्षेत्रफल बताना है वलय का तो क्या करना पड़ेगा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो हमारा काम हो जाएगा। और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मान लो होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको बड़े वृत्त को हम कैपिटल आर मान रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं, और छोटे को स्मॉल आर मान रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर घटा दिया जाए तब ये वृत्त का वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो मज़ेदार है, पाई आप इसमें कॉमन ले सकते हो तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब आपको एक सूत्र याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो अब देखो क्या हो सकता है, मैं पाई लिख दूँ और यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब सूत्र बनकर तैयार हो गया। यानी आप इसको लिख सकते हैं वलय, अंग्रेजी में इसको एनुलस कहा जाता है, वलय का क्षेत्रफल। आप चाहे तो इसको याद भी रख सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है सवाल मिले तो आपको इस फार्मूले से बहुत जल्दी से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अब देखो पाई जगह मैं 22/7 लिखूंगा। अब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 4 + 3 7 और 4 - 3 1। अब ये 7 कट गया, आपका उत्तर क्या आ गया 22। ये क्या है सेंटीमीटर के मीटर, सेंटीमीटर। तो आपका उत्तर आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिल गया। इसका एरिया आपके पास आ गया। कितना मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। और हाँ, इसमें एक चीज़ लिखा था पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, हमने 22/7 लिख दिया। कोई बात नहीं, गलती नहीं हुई है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। सवाल में कभी कभी दिया रहता है कि पाई को क्या मानना है, तो इसने दिया है पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, ले लिया। और गुणा 7 और गुणा 1, तो 7 से गुणा कर लीजिए। 7 चौक 28, 2 7 1 के 7 2 9 और 7 या 21, 21.98। अब देखो लगभग 22 हो ही गया है, कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 5वां सवाल आपका सॉल्व हुआ। आइए पढ़ते हैं 6ठा सवाल क्या है। साइमा, पहले मिटा दे इसको क्योंकि चित्र के साथ देखेंगे तो बहुत कायदे से आपके दिमाग में वह बात बैठ जाएगी। कठिन कुछ नहीं होता इस संसार में। लिखा है 6वां में, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारा लगाना चाहती हैं। आवश्यक किनारे की लंबाई बताइए और 15 रुपया प्रति मीटर की दर से किनारे लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। और पाई की जगह 3.14 लेना। 1.5 मीटर व्यास है। देखो पहले तो हम व्यास निकालते हैं, दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो इसको हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालो, त्रिज्या इसका आधा होता है 1.5/2। अगर हम इसका
दशमलव हटाना चाहते हैं तो 0 लगा दें तो दशमलव हट जाएगा। अब इसको 5 से हम छोटा भी कर सकते हैं, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3/4 मीटर आगे त्रिज्या मिल गई। अब क्या करना है आपको, अब करना है आपको कि उसकी परिधि निकालनी, क्योंकि किनारा हमको परिधि पर लगाना है। तो अब हम परिधि की लंबाई निकालेंगे और परिधि में कहा गया है कि उसका जो परिधि लीजिएगा 3.14 लेना है। तो 2πr फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे, 2 गुणा 3.14 गुणा 3/4, बस ये कर देंगे तो आपको उस परिधि की लंबाई मिल जाएगी। और जब परिधि मिल जाए तब उसमें जो खर्च दिया गया है 4 रुपया कितना दिया था, 15 रुपया प्रति मीटर की दर से, तो फिर 15 से गुणा कर लिया जाएगा। दरअसल आपको ध्यान होगा कि मैं परिधि के लिए बार बार 2πr लिख रहा हूँ। ध्यान रखना होगा 2 गुणा r बराबर व्यास होता है, यानी हम इसको पाई गुणा व्यास भी कह सकते हैं। और व्यास हमें दिया था, मैं डायरेक्ट भी लगा सकता था, लेकिन मैं दरअसल उस फार्मूले पर ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ 2πr, क्योंकि ये ज़बान पर चढ़ा हुआ है और अक्सर लोगों को याद रहता है। तो जो याद है उसी से लगा दीजिए, अलग से कोई चीज़ ध्यान में बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4 कर देंगे और इस 2 से इसको भी काट सकते हैं, कट जाएगा। 2 एकम 2, फिर 2 पचे 10, 2 सत्ते 14। अब 3 से गुणा कर लें, 3 सत्ते 21, 2, 3 पचे 15, 2 17, 1 और 3 के 3 1 4, 4.71 क्या आएगा मीटर। इतना मीटर किनारे की जरूरत पड़ेगी, बॉर्डर की। अब क्या है, ये 15 रुपया का 1 मीटर मिलता है, तो खर्च कितना आ जाएगा, खर्च कितना आ जाएगा 4.71 गुणा 15, गुणा कर लीजिए, 15 के 15, 1, 15 सत्ते 105 और 1 106, हासिल 10, 15 चौके 60, 10 70, यानी 70 रुपया 65 पैसा अगर कोई आदमी खर्च कर दे तो उसके किनारे किनारे बॉर्डर लगाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर समझ रहे होंगे। चलते हैं 7वां क्वेश्चन में, आइए। 7वां क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है जिसका परिमाप बताना है। एक चित्र हमारे सामने है, मैं बनाता हूं। ये ऐसे अर्धवृत्त बना हुआ है और ये लिखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसका हमको निकालना क्या है, परिमाप निकालना। ये अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पूरा वृत्त का परिमाप होता है 2πr। तो यहां से लेकर अगर हम यहां तक बात करें तो ये अर्धवृत्त हुआ। तो अगर 2πr का आधा किया जाए, ध्यान दीजिएगा, 2πr का अगर हम आधा कर दें तो यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई। अब ये क्या है, ये r है और ये r है, 2r प्लस 2r, यानी πr प्लस 2r। इसका फार्मूला बनता है, ये क्या है, अर्धवृत्त का। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धवृत्त का परिधि बताओ, हाँ, तो आप बताओगे πr प्लस 2r, यही आपका सूत्र है। और πr प्लस 2r में r आप कॉमन ले सकते हो, तो पाई प्लस 2 भी लिखा जा सकता, यानी ये सूत्र अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब चलते हैं, दिया है ये 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये 5 ही होगा, तो 5 होगा तो इसके अंदर रख देंगे। आइए, और पाई की वैल्यू कितना लेना है, अच्छा दिया नहीं गया तो 22/7 हम ले लेते हैं। तो क्या है, r के 5 है और ब्रैकेट में क्या है 22/7 और प्लस 2 है, बस गुणा करिए, 5 गुणा 7 दूनी 14, हाँ 14 और प्लस ये 22, तो 22 4 26 10 36, ये हो जाएगा 36/7। गुणा करें, 5 6 के 30, 3 5 से 15 3 18/7, 180/7 अर्धवृत्त का परिमाप आ गया। और ये है कितना, सेंटीमीटर। आप अगर इसको भिन्न में लिखना चाहते हैं, दशमलव लिखना चाहते हैं तो भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है। चित्र के माध्यम से सवाल को समझना, ये खुद फार्मूला क्रिएट करना आपको सीखना होगा, क्योंकि बहुत सारे डिजाइन मिल रहे हैं। 8वां सवाल में देखता हूँ, लिखा है कि 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय बताइए। देखिए कितना आसान सा सवाल है। व्यास दे दिया गया तो हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पेंट करना है, ऊपरी सतह पर पेंट करना है। इसका मतलब हमको उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो फिर से एक बार पढ़ता हूँ, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो अभी खर्च की ज़रूरत नहीं है, अभी पहले से एरिया मिल जाए। 1.6 मीटर व्यास वाले, देखो व्यास दिया गया है
1.6 मीटर। सतह पर पॉलिश करना है तो पहले एरिया निकालना पड़ेगा, और निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालो। जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 22/7 गुणा, देखें 22/7 नहीं यार, 3.14 ही कहा, 3.14 गुणा आर स्क्वायर करोगे तो इतना बटा 2 करना पड़ेगा। 1.6/2 गुणा 1.6/2 क्यों किया मैंने 2? क्योंकि ये व्यास था, त्रिज्या निकालने के लिए बटा 2 करना पड़ता है। अब सोचो कि अगर हम इसको काटें, 4 है ना, तो इस 4 से 4 चौक के 16 काट सकते हैं, लेकिन ये 0.4 आ जाएगा 4 चौक के 16। अब क्या करना, गुणा कर दीजिए सबका बस। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, पहले छोटा छोटा गुणा कर ले, पहले इसका गुणा कर लेता हूँ। तो 4 चौक के 16, 1, 4 के 4, 1 5, 4 3 12। अब इसमें जो है बल्कि 3 अंक पर दशमलव लगना है ना, क्योंकि 1 अंक किसका है, 2 अंक किसका है, यहाँ लग गए। अब इसमें गुणा करना 1.6 से। चलो 16 छक्का 96, 9, 16 पचे 80, 9 89, 8, 16 दूनी 32, 8 40, 4, 16 के 16 4 20, और 3 1 4 अंक के बाद दशमलव लगना, ये रहा। तो ये आपका उत्तर आ गया मीटर स्क्वायर। अब सवाल है कि 1 मीटर स्क्वायर के बदले में 15 रुपया खर्च होता है, तो आप खर्च निकाल लो। खर्च निकालोगे तो गुणा करना पड़ेगा, 2.0096 गुणा 15 कर ले गुणा, 15 छक्का 90, 9, 15 9 135, 135 और 9 144। तो 144 में डबल जीरो होने को जैसे पूरा 44 लिखना पड़ेगा, और हासिल बचेगा 1, 15 दूनी 30, 1 31। तो आप 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये आपका खर्चा हो जाएगा। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ना, 31 रुपया होना चाहिए। देखो 15 छक्का 90, 9, 15 9 135, 135 और 9 जोड़ेंगे 44, तो 44 अच्छा, इसके लिए 1 जीरो भी लगना चाहिए ना यहाँ पे, ये 0.044 यानी 31 रुपया 044 पैसे। तो ये है आपका उत्तर। कितना बढ़िया कैलकुलेशन और शानदार आंसर आपके पास पहुंच जाता है। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, शाझली, नाम अच्छा है, शाझली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा वर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, और कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग। पाई बराबर 22/7 कीजिए। अच्छा सवाल था। ये है 8वां नंबर, नहीं 9वां नंबर है। 9 नंबर सवाल है कि उसके पास 44 सेंटीमीटर का तार है। तार की लंबाई कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर। इसको पहले वृत्त के रूप में मोड़ना है, यानी वृत्त जब आप मोड़ेंगे तो इसकी परिधि 44 आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, परिधि कितना आ जाएगी, 44 सेंटीमीटर। और परिधि आ जाएगी तो इसका त्रिज्या निकलना तय है। कैसे, हम यहाँ लिख देंगे 2 पाई आर बराबर 44। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 44 गुणा 7/22 और बटा 2, जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो ये 44 कट गया, आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर, रेडियस निकल गया। अब अगर रेडियस निकल गया तो इसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, बोलो, ये निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये काट देंगे तो 22 सत्ते हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वृत्त की त्रिज्या भी मिल गई 7 और वृत्त का क्षेत्रफल भी मिल गया 154। अब सवाल आगे बढ़ता है। सवाल ये कह रहा है कि अगर इसी 44 सेंटीमीटर को एक वर्ग बना दिया जाता तब इसकी एरिया क्या होती, इसकी भुजा क्या होती, जो भी है। तो उन दोनों की भी तुलना करना था। देखो, अगर इसकी चारों भुजा की लंबाई 44 सेंटीमीटर होती, तार को मोड़ेंगे तो तार की लंबाई तो उतनी ही रहेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 4a बराबर 44। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 11। अगर a बराबर 11 यानी एक भुजा 11 हो जाएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा a स्क्वायर होता है, यानी 11 स्क्वायर, यानी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं इसका क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा गया किसका क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा होगा, तो आप कहोगे वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा होगा। बहुत मज़ेदार सवाल है, एकदम इंटरेस्टिंग है, ज़रूर लगाइएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसवां सवाल है 14 सेंटीमीटर लकड़ी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। शेष शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की जगह पर 22/7 लीजिए। चेहरा बनाया गया। ये है आपका कौन सा 14वां सवाल, 10वां सवाल। देखो ये चित्र है। अब बताया है कि ये क्षेत्रफल बताना है, जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल तीनों निकाल कर माइनस कर देंगे। ये इतना मुझे करना है। तो चलो देखते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है ये जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लो। पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 दूना 14, 44 गुणा 14, 14 चौके 56 5, 14 चौके 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका टोटल पूरे वृत्त का, ये आ गया क्षेत्रफल। अब कह रहे हैं कि दो जो है त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये जो छोटे वृत्त बने हैं इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे दो वृत्त हैं। तो देखो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई मतलब 22/7, आर माने होता 3.5, 3.5 को आप क्या लिख सकते हो 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2। इतना करते तो एक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अगर हम इसे 2 से गुणा कर दें तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो होगा क्या, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 2 से ये 11 हो जाएगा। तो 11 7 कितना हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। अब एक ठू ये बचा है आयत। आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, देख लो भाई, 3 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई। 3 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुणा 1 बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमको काट के निकालना। तो 77 3 कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। देखो 77 + 3 बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें निकाल देना। किस में से निकाल देना, इसमें से निकाल देना। तो अब हम लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 616 - 80 बराबर 6 आया, 11 में से 8 घटाओगे 3 आएगा और यहाँ 5 बचेगा। 536 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बच गई है। ये आपका 10th क्वेश्चन था, एकदम ज़बरदस्त। आइए अगला सवाल देखते हैं। जानते हैं जब आप छोटे प्रश्नों पर आपका अभ्यास बेहतर हो जाएगा तभी आप इस तरह से लंबे सवाल कर पाएंगे। और अभी और भी लंबे मिल रहे हैं क्योंकि अभी तो क्लास 7th है ये, अभी और बढ़ना ही बढ़ना है। 11 नंबर सवाल पढ़ता हूँ। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ। 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार शीट है। देखो अगर 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है बोलो तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब करें इसमें से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का टुकड़ा काट लेना। देखो ऐसे। तो अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालो भाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, अच्छा पाई की जगह पे 22/7 नहीं लेना है, लेना है 3.14। तो आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर होता है तो 3.14 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो क्योंकि त्रिज्या 2 रखी है आप गुणा कर लो, 4 4 चौके 16 1 और 4 1 4 1 5 4 3 12, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल बता दो। तो शेष भाग तो यही है, यानी इस पूरे क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। देखो शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर
36 माइनस 12.56 कैसे हो जाएगा? आप यहाँ भी 0.00 कर लो तो 10 में से 6 घटाए 4, 9 में से 5 घटाए 4, यहाँ बचेगा 5 में से 2 घटाए 3 और यहाँ 3 में से 1 घटाए 2। ये घटाने का तरीका है, हमने आपको इसको पिछले चैप्टर्स में बता रखा है। 11वां सवाल आपका हो गया। आइए देखते हैं 12वां क्या है। एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की जगह पे 3.14 लेना है। आइए देखते हैं। अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जरूर लगाइएगा। 12 नंबर सवाल लिखा है कि एक वृत्त की परिधि 31.4, देखो परिधि दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या भी बताना और क्षेत्रफल बताना। आप जानते हैं 2 पाई r बराबर दिया है 31.4, हमको r बताना है, r बताना और पाई की जगह क्या लेना है 3.14 दिया हुआ है। तो ये करोगे ये दोनों नीचे आ जाएंगे तो हो जाएगा 31.4 अपान 2 गुणा 3.14 हो जाएगा। अगर हम यहाँ एक जीरो बढ़ा दें तो ये दोनों दशमलव हट जाएंगे। अब देख रहे हो 314 से ये 10 बार में कट गया और 2 से इसको काट दोगे 2 × 5 = 10 आ जाएगा। तो r बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या मिल गई। अब जब त्रिज्या मिल गई तो क्या करना, क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। जब क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना रहेगा तो पाई r स्क्वायर लगाना पड़ता है 3.14 गुणा 5 गुणा 5 यानी 25 से गुणा कर दो जो बस। तो 25 चौक के 100 हासिल 10, 25 से 25 10 35, 3 25 यहाँ 75 3 78, ये आपका उत्तर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 12वां सवाल आपका था ही, बहुत मज़ेदार है, जरूर लगाइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 13वां सवाल में क्या, ज़्यादा नहीं है, करीब में आ गए, 17 है टोटल, बस 13 नंबर सवाल देखते हैं। तो 13 नंबर सवाल में पढ़ते हैं कि लिखा है कि एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। देखो ये क्यारी है, इसका जो व्यास है वो 66 मीटर है और इसके बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखो ये है इसकी दूरी 4 मीटर। बढ़िया सवाल है। क्या करना, पथ का रास्ता बता दो, क्षेत्रफल बता दो और पाई की वैल्यू 3.14 दिया, 3.14। अब कह रहे इसका क्षेत्रफल बता दो बस। अब आपको कुछ सीखना होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखो अगर 66 है तो 66 का आधा कितना होता है 33, रेडियस आ गया। और ये बड़ी रेडियस कितना हो जाएगी 33 और प्लस 4 37 है कि नहीं। तो इसका कैपिटल आर आ गया 37 और स्मॉल आर आ गया 33। अब आपको बताना इसका क्षेत्रफल यानी वही वलय का क्षेत्रफल जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किसी सवाल में किया था। वलय का क्षेत्रफल के लिए अब हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखा था, पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है, ये दिया गया था। अब क्या करना है आपको कि पाई की जगह पे आप ले लोगे 3.14 गुणा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर करोगे 37 प्लस 33 जोड़ो भैया, 7 3 10 1 और 3 3 6 1 7, हाँ भाई 70। देखो 7 3 10 3 3 6 1 7 आ गया 70 और गुणा इसको घटाओगे तो कितना आएगा 4, यही गुणा कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। वलय का क्षेत्रफल तुरंत निकल आएगा। तो अब क्या करें, तो हम पहले क्या कर सकते हैं, पहले 7 का ही गुणा कर लेते हैं। तो पहले ये जीरो हटा के दशमलव यहाँ लगा देते हैं। ओके, अब चलिए 7 का गुणा कर लें। 7 चौक 28 2 7 1 7 2 9 और 7 3 21, ये आ गया यहाँ पर। और गुणा 4 कर लो, 4 8 32 3 4 9 36 और 3 36 3 39 3 और 4 1 4 और 3 7 4 2 8, ये आपका दशमलव आ गया मीटर स्क्वायर। ये आपके किनारे किनारे जो पार्क के किनारे किनारे का जो रास्ता था वो रास्ता आपके पास आ गया। वलय का क्षेत्रफल आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि अब आपके सामने ये बार बार मिलेगा, हो सकता है। अब इसमें वलय के क्षेत्रफल निकालने का तरीका तो आपको याद होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बस आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
13वां सवाल हो गया आपका। 14वां पढ़ता हूँ। लिखा है कि एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। देखो, कोई वृत्ताकार फूलों का बगीचा है और इसका एरिया दिया गया है। कितना दिया है? एरिया दिया है 314 मीटर स्क्वायर दिया गया। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। एकदम केंद्र में एक फव्वारा लगाया है जो 12 मीटर दूर तक पानी फेंक सकता है। 12 मीटर, ठीक है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी छिड़काव कर सकेगा? पाई की जगह 3.4 लीजिए। तो भैया कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पहले हमको इसका रेडियस निकालना पड़ेगा कि ये रेडियस टोटल है कितना जिसमें ये 12 छिड़काव कर पाता है। तो पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर होता भाई। हाँ, पाई की जगह पे 3.14 लेना है, ये लिखा हुआ है। तो देखो, क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 314। तो अब हम क्या करेंगे? पाई की जगह पे 3.4, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 314 अपान 3.14 हो जाएगा। अब बताइए आर स्क्वायर की वैल्यू आने वाली, अगर हम 2 जीरो बढ़ा देंगे तो दशमलव हटेगा। अब इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा 100। आर स्क्वायर बराबर 100 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये तो यार बाहर निकल जाएगा। देखो, पूरा बाहर तक छिड़काव कर देगा ये। देखो कैसे, इसका रेडियस तो आया है केवल 10 और ये पानी फेंकता कितना दूर है? 12 मीटर। तो अब क्या कर रहा हूँ, सवाल लास्ट में था कि क्या ये छिड़काव पूरा कर पाएगा? हाँ जी कर पाएगा, बल्कि अगल बगल को भी छिड़काव कर देगा। बहुत सही है ना। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी छिड़काव कर सकेगा? हाँ भाई, आराम से कर सकेगा, ज़बरदस्त करेगा। ठीक है ना। कैसे पता चला? जब हम लोगों ने रेडियस निकाल दिया तब पता चला। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। 15 नंबर सवाल है। लिखा आकृति में अंत और बाह्य वृत्तों की परिधियों को ज्ञात कीजिए। पाई की जगह 3.14 लेना। एक चित्र बनाया गया। देखो, ये हम 15वां सवाल लेते हैं और उसके लिए एक चित्र बना गया है ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे रखी है 19 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे रखी है 10 मीटर। तो भाई जी अगर ये 10 है, हाँ, और टोटल 19 है और ये 10 है, तो बताओ ये कितना हुआ? छोटी वाली परिधि कितनी हुई? 9 मीटर हुई कि नहीं हुई? हो गई। अच्छा, अब हमको बताना क्या? अंतः और बाह्य वृत्त की परिधियां बताना। तो अब बहुत आराम से निकल जाएगी। अंतः वृत्त जब त्रिज्या हमको मिल गया तो परिधि कितने आराम से मिल जाएगा। और पाई की जगह हमको लेना है 3.14। ये पाई का मामला नहीं, हाँ पाई की जगह पे 3.14 लेना। तो अब देखो, अंतः वृत्त की परिधि क्या हो जाती है? 2 पाई आर होता है। तो 2 गुणा 3.14 गुणा 9 अंतः परिधि। तो अब क्या होगा? 9 दूना 18, 18 गुणा कर ली, 18 चौक 72, 7 18 के 18 और 7 25, 2 18 54 और 2 56, 56.52 मीटर। ये अंतःवृत्त की परिधि आई। अब बाह्य वृत्त की परिधि देख लिया जाए। बाह्य वृत्त की परिधि क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी वो भी 2 पाई आर, 2 गुणा 3.14 गुणा 19, क्योंकि ये बड़ी त्रिज्या 19 है। अब देखो, इसको 19 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। देखो, 2 गुणा 19 चौक 76, 7 19 से 19 और 7 26, 2 19 से 57 और 2 59। अब इसमें 2 का गुणा कर लो, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 13, दोनों 18 19, 2 25 10 से 11, ये आ गया 119.32 मीटर। तो ये अंतःवृत्त की परिधि आ गई, ये बाह्य वृत्त की परिधि आ गई। हमको कुछ यहाँ करना ही नहीं था। जब हमको दोनों रेडियस मिल गया तो और क्या चाहिए था? बहुत आराम से काम हो गया। तो ये था 15वां प्रश्न। अब 2 प्रश्न और बचे हैं, ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज थी। 16वां नंबर सवाल में था 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा? 28 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखो, त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर और
दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 352 मीटर। अब करें इस पहिए को इतना दूर जाना है तो कितने चक्कर घूमना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसका परिधि निकालेंगे, परिधि और निकालते हैं। परिधि जब निकालेंगे, क्योंकि परिधि जब एक चक्कर चलता है तो वही दूरी कहलाती है। परिधि 2πr देख ले पहले, पाई की वैल्यू तो नहीं दे रखी है, अच्छा दिया है 22/7 लेना है। तो 2πr 2 गुणा 22/7 गुणा 28, ये हमको मिल जाएगा 7 चौक 28, तो 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 1 17, 176 सेंटीमीटर। और 176 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर बना दें, क्यों मीटर बना दें, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 17 क्यों, 1 मीटर बनाना ना तो 100 से भाग देना, तो 1.76 मीटर। यानी अगर वह पहिया हमारा एक चक्कर घूमता है तो 1.76 मीटर जाता है, और जाना इसको इतना दूर है। तो चक्करों की संख्या निकालना है। अब चक्करों की संख्या जो होगी, दूरी में इस परिधि से भाग दीजिए, बराबर दूरी बटा परिधि। अब दूरी हमको दिया है 352 अपान परिधि दिया है 1.76। ठीक, देखो कट रहा क्या 2 बार में, बिल्कुल। अगर हम 2 शून्य यहाँ लगा दें तो 10 हो जाएगा। अब देखो 2 बार में कट रहा, 2 छक्के 12, 2 चौदह 15, 2 3 2 3, तो ये 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हुआ 200 चक्कर हमारा उत्तर बन गया। अगर ये हमारा पहिया 200 राउंड रेवोल्यूशन करे तो वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन 17वां, वो भी देख लेते हैं और ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, मन लगाकर पूरा देखिएगा। 17वां है, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर। देखो ये वृत्ताकार घड़ी है, इसकी मिनट की सुई कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है भाई, 1 घंटे में जहाँ भी है 1 घंटे में घूम के उसी जगह तो पहुँच जाएगी। जैसे मान लो 12 पर है तो 1 घंटा का मतलब फिर घूम के वहीं पहुँच जाएगी। तो कितना दूरी करेगी, यानी परिधि बताना है, बस हमको परिधि खाली बता देना। तो परिधि होता है 2πr, 2 गुणा देख ले 3.14 दिया वो, ये ध्यान में जरूर रखिएगा, अक्सर हर सवाल में बदल दिया जाता है। पाई की जगह पे 3.14 गुणा r की जगह पे 15, बस 15 दूना 30 हो गया। 30 में से 1 0 हटाएंगे, 10 यहाँ पहुँच जाएगा। खाली 3 से गुणा कर दिए, 3 चौके 12, 1 3 1 3 1 4, 3 चौक 3 3 9, 94.2 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। देख रहे हैं, इस तरह से आपका 11.3 चैप्टर समाप्त हुआ। एक्सरसाइज बहुत मज़ेदार है, ज़रूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।